नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मरविंदर जी, नमस्कार। सर, शनिवार को एक बार फिर मॉक ड्रिल है, सीमावर्ती इलाकों में जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जनरलों की भी जान सूखी हुई है और जिहादियों की भी। इधर राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, सबने एक ही स्वर में ये कहा है कि पहले हाफिज़ सईद और अज़हर मसूद को हमारे हवाले करो, पीओके तो हमारा है ही। तो ये जो पूरा सीन है, ये मॉक ड्रिल है और ये जो इनके एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज हैं, इनको किस तरीके से देखते हैं सर? मनविंदर जी, ऐसा है कि पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, क्योंकि वो एसवाइल जो महाराजा की स्टेट थी उसका हिस्सा था। पाकिस्तान ने जबरदस्ती हथियाया था, चोरी से लिया था 47 के हालात का फायदा उठाकर। उस वक्त डिवीजन हो रही थी, तो हम उसको अपना हिस्सा मानते हैं, हमारी पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। तो तो दूसरी बात नहीं है। दूसरा, जो आप कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी ने एक ही जबान में बोला है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद। मैं उसमें ऐड करूंगा दाऊद इब्राहिम भी। उन जी, इन जी। तीनों को हमारे ये मोस्ट वांटेड लोग हैं। और इसके साथ साथ जो हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का वो सलाउद्दीन है, वो भी दो लोगों को और ऐड करिए, इनको हैंड ओवर करना चाहिए। जब उनको अगर हैंड ओवर कर देंगे तो और टेरर फैक्ट्री बंद करें पाकिस्तान। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर साहब से कि उस दो में इन दो को भी ऐड कर लें, दाऊद इब्राहिम और सलाउद्दीन को। और टेरर फैक्ट्रीज पाकिस्तान बंद करे, टेररिज्म बंद करे। टेररिज्म बंद, उन्होंने कहा कि हम इस पे बात करने के लिए तैयार है, पीओके पर और टेररिज्म पर, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। पाकिस्तान चाहता है कि पानी पे बात की जाए। पानी, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि पान ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो वो बिल्कुल सही है। बाकी जहां तक आपका सवाल है कि वहाँ फौजी भी डर रहे हैं और जिहादी भी डर रहे हैं, मेरा ये मानना है उनको डरना ही चाहिए। और वही हम आज का भारत है, क्योंकि उन्होंने 35 साल बहुत उपद्रव कर लिया। और अब जिस तरह रामायण में भगवान राम ने तीर कमान उठा लिया है, वही हालत है। अब भारत ने उनका जो न्यूक्लियर ब्लफ है वो कॉल ऑफ किया है। और उनको जो डर दुनिया को देते थे, अब उनके अंदर वो डर फैलाया है। और वो होना चाहिए डर, उनको डरना ही चाहिए। और यही एक कामयाब देश का वो एक तरीकाकार है कि इससे पहले कि टेररिस्ट आम आदमी को डराए, उन उन टेररिस्टों को डरना चाहिए भारत से। तो ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी का भारत है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही है और इनको डरना चाहिए। वहाँ, यहाँ तक सवाल आपका है कि कल मॉक ड्रिल है, बिल्कुल है। कल ये सारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और गुजरात होगी। और टेंटेटिव टाइम शायद 5 बजे का फिक्स किया गया। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल कामयाबी से भारत पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, ताकि सिंदूर 2 जो है वो जब भी ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जब भी उस पर दूसरा कार्रवाई होती है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। और हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, ताकि पाकिस्तान को पता चल जाए कि भारत तैयार है। अगर उन्होंने हिमाकत की तो उनको मुंह की खानी पड़ी। सर, स्टिल पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को नो नहीं कह रहा, क्योंकि 21 मई को एक मीटिंग होती है नेपाल में, दरबार स्क्वायर में कश्मीरियों की। एक वहाँ पे मस्जिद है, जामिया मस्जिद। आधी रात को मीटिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ कोई बहुत ही गंदा प्लान किया गया है, जिसमें अटैक का
उन्होंने प्लानिंग की है और उन्होंने डेट भी बताई है 6 से 16 मई के बीच में। तो पाकिस्तान के इसमें जिहादी नहीं होंगे, ये भी उन्होंने कहा है। तो सर, विदेशी जिहादी होंगे, क्या समझा जाए इसमें? इसको अमेरिका प्लान कर रहा है या चीन, या फिर दाइश इसको प्लान कर रहा है, या फिर इसमें बांग्लादेशी होंगे? क्योंकि ये उस समय ईद का मौका होगा। सर, इसको मैं आपसे विस्तार से समझना चाहती हूँ कि ये क्या इनकी प्लानिंग है। एक तरफ तो ये मार खा रहे हैं, एक तरफ ये इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। सर, देखो मनमिंदर जी, मैंने कहा था, पहले भी कहा है, आपके शो पे भी कहा है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। जो वो कुत्ते की दुम होती है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, वो सुधरने वाला नहीं है। और इसको चाइना बेसिकली इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है भारत को चेकमेट करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत, आपको पता है, थर्ड वर्ल्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और चाइना अब टारगेट में है। तो बहुत जल्दी हम जर्मनी को भी ओवरटेक कर जाएंगे और फिर चाइना के डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाएंगे। तो फोर्थ लार्जेस्ट हो गए, थर्ड लार्जेस्ट 2-2.5 साल में बन जाएंगे। तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है चाइना और अमेरिका की डीप डीप स्टेट, इन दोनों को भारत के खिलाफ यूज करता है। तो ये जो ये इसीलिए चाहे पिछली जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें चाइना ने ओपनली कहा कि हम पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और हथियार भी देते हैं। वो सारे हथियार इस्तेमाल जो हमारे खिलाफ हुए वो चाइना और टर्की से आए थे। तो चाइना का साथ तो बिल्कुल सही, तो हमेशा हमारी रेजोल्यूशन यूएन में ब्लॉक करता है। जो भी किसी टेररिस्ट को अगर ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करना हो, उसमें वो ब्लॉक करता है, यूनाइटेड नेशन बीइंग ए मेंबर ऑफ, परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो हमें लेकिन उससे घबराना नहीं है। राइट राइट होता है, हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, वो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। और मैं तो चाइना को भी टेररिस्ट स्टेट मानता हूँ। जो टेरर स्टेट जैसे पाकिस्तान जैसी मदद करता हो, वो खुद भी टेरर स्टेट होता है। तो ये बात भारत को ओपनली दुनिया में कहनी चाहिए। बाकी अमेरिका इनडायरेक्टली करता है, वो ओपनली नहीं करता है। तो इसका भारत इससे घबराने वाला नहीं है। लेकिन टेररिस्ट जो हैं वो ये हिमाकत करने तैयारी बिल्कुल करेंगे। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, जंग होके रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। संदूर ऑपरेशन इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हड्डी करता है, तो झुकने वाली होने वाली नहीं। इन्होंने फिर कोई हिमाकत करनी है। और प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी कहा है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। तो फिर इंडिया रिटेलिएट करेगा। तो आप मेंटली देशवासियों से हमारी सबकी अपील है कि तैयारी करके रखें, इसीलिए मॉक ड्रिल की जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपसे मिलता-जुलता ट्वीट किया है राजनाथ सिंह ने कि सबको तैयार रहना चाहिए और किसी भी हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। और उन्होंने अपनी फ़ौज के लिए भी ये कहा है कि इस बार जो है हमारी नेवल जो आर्मी है वो भी तैयार है। तो सब तरफ से जो संदेश आ रहे हैं वो तो यही है। लेकिन मैंने खुद देखा जिहादी, आपने भी देखा होगा, एक जिहादी लिटरली रो रहा था कि उसका सारा परिवार खत्म हो गया है, वो क्या करे? तो ये जो धमकियाँ हैं, मतलब ये आपको नहीं लगता कि जो उनके जिहादी जो पाले हुए हैं, केवल उन्होंने यूनिफ़ॉर्म ही नहीं पहनी हुई है, बाकी है तो इनकी पूरी फ़ौज इसी तरीके की। शाहबाज़ को और मुनीर को ये सब धमकियाँ महँगी नहीं पड़ेंगी सर? बिल्कुल महंगी पड़ेंगी। और वहाँ की फौज जो है वो टेररिस्ट ही है वर्दी में। और वहाँ के जो टेररिस्ट जो हैं वो सिविल कपड़ों में उनके टेररिस्ट हैं। तो उसमें कोई अंतर मैं नहीं मानता। और वो मोदी जी ने भी पहले, आपने देखा उनकी स्पीच में, उन्होंने कहा था कि हम फर्क नहीं करेंगे टेररिस्ट में और स्टेट एक्टर्स में। तो मेरा भी वही मानना है, इनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि सब कुछ कराने वाला इसके पीछे पाकिस्तान फौज है, पाकिस्तान आईएसआई है। पाकिस्तान फौज ही आईएसआई को मैन करती है और वही सब कुछ चलाती है। तो इसमें कोई शक नहीं। और ये
एक्टर और स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर कोई फर्क नहीं है, और वो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियर कर दिया। तो ये अगली बार हिमाकत करेंगे तो उनको दोनों तरफ से मार खानी पड़ेगी। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी ने भी जो संदेश दिया है, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये नया भारत है और किसी की गीदड़ भक्ति से नहीं डरता। तो ये जो मैसेज है सर, तो अमेरिका ने भी सुना होगा, चीन ने भी सुना होगा। फिर ये इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं ये भी समझने की बात है। अमित शाह जी ने ठीक कहा कि गीदड़ भभकी नहीं चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन आपने देखा वो फजूल की धमकियां, गीदड़ भभकियां देता रहता है। लेकिन ये दुनिया को पता चल गया है कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दिया है, और वो अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कही। तो अब ये ब्लैकमेल चलेगा नहीं। और जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे उसके पीछे से ये हमारे ऊपर टेररिज्म चलाते थे, वो अब चलेगा नहीं। अगर टेरर अटैक करेंगे तो हम उनको ट्रेडिशनल तरीके से सही सीधी फौज टू फौज लड़ाई करके उसको सबक सिखाएंगे। वो लड़ना नहीं चाहते, उनमें हिम्मत नहीं है। वो जानते हैं वो इंडिया की फौज को लड़ नहीं सकते वो, इसलिए वो टेररिज्म चलाते थे। अब वो नहीं चलेगा, अब नया भारत है। अब अगर उन्होंने ऐसा किया तो भारत अटैक करेगा और बुरी तरह से मारेगा। 2 दिन में उनकी क्या हालत कर दी थी, मैंने तो अपने ट्वीट में कहा था कि 2 दिन और जी। चलने देना चाहिए था। लेकिन हुँ, हुँ। शायद प्रधानमंत्री जी ज्यादा हमसे जानते हैं क्या वजह थी, क्योंकि जो हमने ब्रह्मोस का अटैक किया था, उनके 11 अड्डे उड़ा दिए थे एयर बेसिस। उसमें एक ऐसा जहां उनका स्टॉक पॉइल था, मेरे ख्याल न्यूक्लियर वेपन्स का, और शायद उसमें काफी नुकसान हुआ है। अब वो पता नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे नहीं कर, मुझे नहीं मालूम। ये जो आप बता रहे हैं कि कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, ये ज़्यादा चांसेस तो यही है कि उनके लिए वो बेकार हो गया है। ये भी उनकी चिढ़ की वजह है सर। और भारत ने ये इनकी साबित कर दिया है कि वो कितना पावरफुल है। अब ये सब बातें पाकिस्तान भी कन्वे कर रहा है अमेरिका को भी, चीन को भी। चीन को तो उसने ये कह दिया कि तुम्हारे हथियारों की वजह से हमें इतनी मार पड़ गई। मतलब उसके हथियार तो फुस निकले ना। तो वो तो कह रहा है असल कि में असल जी में सर। हार ये जो 2 दिन का अटैक था भारत का, ये असल में हार पाकिस्तान की हुई है। लेकिन हुँ, पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी हार हुई है, क्योंकि चीन के हथियार बिल्कुल ध्वंस कर दिए। और जी। इसके साथ साथ अमेरिका की डीप स्टेट की भी हार हुई है। और जो क्या नाम है, टर्की था, टर्की के भी वेपन इस्तेमाल हुए, वो उसकी भी हार है। तो ये चीन की हार है, पाकिस्तान की हार है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को यूज कर रहा है। तो चीन की हार है, पाकिस्तान की हार है, टर्की की हार है, और अमेरिका की डीप स्टेट है, जिसने वहां F-16 रखे थे और जिसने वहां पर न्यूक्लियर वेपन रखे थे। तो ये कितने कितने देश हो गए, 5 देश। जी। तो भारत वर्सेस 5, और न्यूक्लियर पावर है चाइना भी और पाकिस्तान भी। मुझे दुनिया में एक और जगह बता दो जहां किसी कंट्री ने 4-5 कंट्री से अकेले लड़ा हो, और न्यूक्लियर जिसमें से 3 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो, उनको हराया हो। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा ट्वीट देखना, कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया। भारत वर्ल्ड ऑर्डर 72 आवर्स में बदल दिया। अब बिल्कुल। भारत का रुतबा बहुत ऊंचा है। दुनिया भारत के मेड इन इंडिया वेपन मांग रही है। चाइना की वेपन मार्केट जीरो हो गई है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असली लड़ाई जो है इस बात की कि हमारे जो असलियत थी, सर वो 3 दिन में लोगों को सामने आ गई। पाकिस्तान की तो असलियत आई ही, अमेरिका और चीन भी, इनके भी चेहरों से नकाब उतर गए ना सर। बिल्कुल हो गए। और अमेरिका की डीप स्टेट भी अब देखा किस तरह से ट्रम्प एंटी इंडिया बोल हाँ। रहे हैं।
तो इन्हीं तक मिर्ची कौन सी लग गई। तो इसी से दिखता है कि उनकी डीप स्टेट को बहुत बड़ा झटका लगा और वो प्रेसिडेंट ट्रंप को कंट्रोल कर रही है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन में बोले थे मैं डीप स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो बात खत्म हो गई। इसीलिए उनको इलान मस्क छोड़ के, पहले विवेक रामास्वामी छोड़ के चले गए, अब इलान मस्क चले गए। तो अमेरिका की डीप स्टेट ओपनली आ गई है और उसकी हमेशा भारत के खिलाफ नीति रही है। और चाइना जो अपने मसल दिखाता था कि हम वर्ल्ड के नंबर 2 हैं, उसको भी भारत ने मात दे दी है। और टर्की तो खलीफा बनने चला था मुस्लिम वर्ल्ड का, उसको भी दे दी। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, ये वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया भारत ने, और ये नया भारत है। दुनिया ने देखा प्रिसीजन अटैक कैसे किया जाता है, और ये पूरी एक रीसेटिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर हो रही है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो मैंने अपना थंबनेल भी इसी पे बनाया था कि रीडिज़ाइन कर रहे हैं मोदी, और पूरे वर्ल्ड को लेकर के, ये वर्ड आपने यूज़ किया था ना। लेकिन सर, एक चीज़ देखने वाली है कि अभी भी जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं, उनकी जो कहना चाहिए ना कि ज़िद है, उनके अपने ही अवाम को महँगी नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने भी ये कहा है कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये पीओके हमारा है, हमको लेना है। लेकिन ये तो अपने अवाम के ही दुश्मन हुए हुए हैं। सर, देखो, पाकिस्तान की फौज अपने अवाम की परवाह नहीं करती। पाकिस्तान की फौज अगर परवाह होती तो बलोचिस्तान नहीं होता, परवाह होती तो टीटीपी जो काइबर पख्तूनख्वा वो नहीं होता, परवाह होती तो सिंधु देश बनने की डिमांड नहीं होती, परवाह होती के लोग और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इंडिया में मिलने की जिद नहीं करते। वो पाकिस्तान फौज को नफरत नहीं करते, स्वाय पंजाब के सब उनको नफरत करते हैं। तो पाकिस्तान के फौजियों को अपना मकसद से मतलब, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने, अगर आपने देखा होगा, 2 दिन पहले अपील की है कि पाकिस्तान के यूथ को खड़ा होना चाहिए अपनी फौज के खिलाफ, और बहुत एग्ज़ैक्टली। अच्छा उन्होंने इशारा दिया। बिल्कुल सही, उन्होंने वहाँ के यूथ को कहा है कि वो अपने यहाँ के लोगों को देखें। दरअसल एक डिफरेंट करना पड़ेगा उन्हें कि जिहादी कौन है और अवाम कौन है और उनकी फ़ौज कौन है ना? तो ये हाँ, चीज़ समझने की है। सर, आपने अभी एलन मस्क का ज़िक्र किया था, तो इनका तो अब तलाक हो गया है, दोनों लोगों का, ट्रम्प का और दिस फेलो एलन मस्क का। इस इनके जो हाँ। रिश्ते हैं, जो अब टूटे हैं, बिखरे हैं और आगे जुड़ने की कोई उम्मीद नहीं है, इसका भारत पे क्या असर होगा? भारत पे मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा असर होगा। यही है कि ये दिखाता है कि डीप स्टेट का कब्जा ज्यादा हो गया है, और इलान मस्क के डिफरेंसेस इसलिए हो गए क्योंकि उनको जिस पर्पस के लिए लाया था कि खर्चा कंट्रोल करना, और $1 ट्रिलियन का ट्रम्प कोई बॉर्डर बॉर्डर को टाइटन करने के लिए और उसके लिए कर रहे हैं। कोई बिल उन्होंने पास करवाया जिस पर उनके डिफरेंसेस हुए हैं। तो इलान मस्क ने कहा जिस पर्पस के लिए आपने मुझे डॉज बना का हेड बनाया था, ये उसका उल्टा है, और इस पे गरीब जो अमेरिकन है और मिडिल क्लास है, उन पे बोझ पड़ेगा। मुझे लगता है उनके कुछ उस बिल पर डिफरेंसेस हुए हैं, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया। भारत पर ऐसा नहीं असर पड़ेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। बट यस, ये दिखाता है कि वहाँ की स्टेट कंट्रोल में है। एंड ऑफ दिस शो सर, अब अगर फिर से, जैसा कि आपने कहा, जंग होगी, है ना? बहुत कॉन्फिडेंटली आप भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ किसे खड़ा देखते हैं आप? टर्की दोबारा खड़ा होगा, चाइना खड़ा है, और व्हाट अबाउट अमेरिका, ट्रम्प? अजरबैजान है। ट्रम्प ओपनली नहीं कर पाएंगे, बट यस, उनकी डीप स्टेट उनकी साथ खड़ी रहती है।
मुझे नहीं लगता ट्रम्प ओपनली उनका साइड लेंगे, क्योंकि वो एक टेररिस्ट स्टेट है और उससे अमेरिका का बिल्कुल बदनामी हो जाएगी पूरी दुनिया में। हाँ, इस जंग में बाकी सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है, एक दो देश छोड़ के। उसमें मुझे लगता है आपका मलेशिया और एक गल्फ कोस्ट है, नाम नहीं अभी याद आ रहा, वो भी टेररिस्टों को मदद करता है। जहाँ तालिबान की मीटिंग हुई थी, मुझे अभी दिमाग में आ नहीं रहा उसका नाम। तो ये जो कतार कतार तो कतर ये लोग कतर में। देश हैं जो जो पाकिस्तान के साथ मदद कर सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया आपके साथ है, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने फिर कहा, अगर हम अकेले भी होंगे हम लड़ेंगे, क्योंकि ये धर्म की लड़ाई, सच्चाई और धर्म और अधर्म की लड़ाई है, सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, गलत और सही की लड़ाई है। हम अगर सही हैं, हम धर्म की तरफ हैं, हम इंसानियत की तरफ हैं, अच्छाई की तरफ हैं, तो अधर्म से के साथ लड़ना एक धर्म युद्ध होता है, जिस तरह महाभारत हुआ था। तो ये जी, जी। जो कर रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गलत टेररिज्म के साथ दे रहे हैं। टेररिज्म आम आदमी की के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ लड़ता है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना धर्म की लड़ाई है। सबको इसमें दुनिया को खड़ा होना चाहिए और हम ये जंग जीतेंगे, इसमें मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालाँकि बार-बार इनको वार्निंग दी जा रही है कि ये आतंकवाद को अलग करें, आतंकवादियों को हमें दें, लेकिन ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है और जंग होगी, तो हमारी फ़ौज को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में पूरी सक्षम है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई मुद्दों पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।